बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय में आर्यावर्त में एक दिग्विजय नामक राजा था। राजा दिग्विजय अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। राजा के महल से कोई निर्धन खाली हाथ नहीं जाता था। वह प्रतिदिन भगवान बृहस्पति की पूजा करने के लिए मंदिर जाया करता था। हर बृहस्पतिवार को राजा भगवान बृहस्पति का व्रत रखता। भगवान बृहस्पति की पूजा अर्चना के बाद व्रत की कथा सुनता तथा एक ही समय भोजन करता था। लेकिन उसकी रानी को राजा का पूजा पाठ व्रत करना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। राजा ने उसे कई बार समझाया, लेकिन रानी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। रानी कभी भी निर्धन को अन्न वस्त्र आदि दान नहीं देती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी व्रत रखने, निर्धन को धन वस्त्र आदि दान देने के लिए मना किया करती थी। एक बार जंगल के कुछ हिंसक जानवरों ने राजा दिग्विजय के नगर में घुसकर लोगों को मारना शुरू कर दिया। प्रजा ने जब राजा दिग्विजय से जंगली जानवरों के उत्पात की बात कही तो स्वयं उनके शिकार के लिए गया। राजा शिकार पर गया हुआ था। रानी महल में प्रसन्नता पूर्वक झूला झूल रही थी। उस दिन भगवान बृहस्पति अपना रूप परिवर्तित करके निर्धन भिक्षुक के रूप में महल के द्वार पर पहुंचे। बृहस्पति देव ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी क्रोधित स्वर में बोली, हे भिक्षुक, सुबह से भिक्षा देते देते परेशान हो चुकी हैं। अभी मुझे महल के बहुत से काम करने हैं। महल के कामों से अवकाश मिले तो मैं तुम्हें भिक्षा दूं। भगवान बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, भिक्षा देने में भला कितना समय लगता है? तुम भिक्षा देकर भी महल के कामों को पूरा कर सकती हो। भिक्षुक के वचन सुनकर रानी ने क्रोधित होकर कहा, लोगों को दान देने के लिए तो मेरे पति ही बहुत हैं। वे हर समय भिक्षुकों को अन्न वस्त्र आदि दान देने रहते हैं। उनके इस तरह दान देने से तो मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। इससे तो अच्छा है हमारा सारा धन ही समाप्त हो जाए, ताकि प्रतिदिन दान देने की कष्ट से मुक्ति मिले। रानी की बात सुनकर भगवान बृहस्पति मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, हे रानी, भगवान तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। तुम इस समस्या से छुटकारा पाना चाहती हो तो बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले मत उठना। जब सूर्य की तेज धूप निकल आए तभी उठना। फिर पूरे महल को गोबर से लीपकर सिर से पांव तक स्नान करना। अपने लंबे बालों को अवश्य धोना। राजा से कहना कि वो बृहस्पतिवार को हजामत अवश्य बनवाए। राजा को भोग में मांस मदिरा अवश्य देना। निरंतर 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा करने से तुम्हें धन की मुसीबत से मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर भिक्षुक का रूप धारण किए हुए भगवान बृहस्पति कुछ दूर चलकर अदृश्य हो गए। रानी अपने पति के दान देने की आदत से वैसे ही बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए कुछ सोचकर उसने परेशानी से छुटकारा पाने के लिए भिक्षुक की बताई बातों का पालन करने का निश्चय किया। राजा ने रानी को ऐसा न करने के लिए कहा, लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने राजा को धमकी दी, यदि तुमने मेरे कथा अनुसार काम नहीं किया तो मैं महल छोड़कर चली जाऊंगी। रानी की बात सुनकर राजा बहुत डर गया, क्योंकि रानी के महल छोड़ देने से पूरे राज्य में उसकी बदनामी हो सकती थी। विवश हो राजा को रानी की बात स्वीकार करनी पड़ी। 3 बृहस्पतिवार के बाद उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि तीसरे बृहस्पतिवार को ही सारा धन समाप्त हो गया। राजा का अन्न भंडार खाली हो गया। दूसरों को अन्न वस्त्र दान करने वाला राजा खुद अन्न के अभाव से भूखे मरने लगा। कुछ समय राजा ने अपनी रानी से कहा, रानी, अब मैं इस नगर में नहीं रह सकता। यहाँ तो हम किसी से भिक्षा भी नहीं मांग सकते, इससे हम अपमानित होंगे। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग बदल जाए। यह कहकर रानी को महल में छोड़कर राजा धन कमाने के लिए परदेश चला गया। परदेश में उसने जंगल से लकड़ी काटकर लाने और नगर में बेचने का काम शुरू कर दिया। उधर रानी को कई कई दिन भोजन नहीं मिलता, अतः वह अपने अच्छे दिनों की याद करके आंसू बहाती रहती थी। एक दिन रानी ने भूख से परेशान होकर अपनी दासी से कहा, दासी, समीप के नगर में मेरी एक बहन रहती है, वह बहुत धनवान है। तू उसके पास जाकर 5 सेर अनाज ले आ। उस अनाज से कुछ दिन तो पेट भरेगा, उसके बाद कहीं मेहनत मजदूरी करके काम चलाएंगे।
रानी की बात सुनकर दासी चल पड़ी। जब दासी रानी के महल के पास पहुंची तो वह भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना कर रही थी। दासी ने 5 सेर अनाज मांगा, लेकिन पूजा में व्यस्त बहन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। रानी कुछ देर वहां बैठकर खाली हाथ लौट आई। उसने रानी को आकर कहा, हे रानी, तुम्हारी बहन बहुत अभिमानी है। अधिक धन होने के कारण वह किसी की बात नहीं सुनती। मेरी बात का तो उसने कोई उत्तर भी नहीं दिया, बस पूजा पाठ करती रही। आखिर मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। रानी ने उदास मन से कहा, दासी, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहायता नहीं करता, अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। यह सब हमारे भाग का दोष है। उधर पूजा पाठ के बाद रानी की बहन ने जब दासी की ओर देखा तो वह वहां से जा चुकी थी। बहन ने सोचा, अवश्य मेरी बहन पर कोई विपत्ति आ पड़ी है, तभी तो उसने दासी को भेजकर 5 सेर अनाज मंगवाया है। यह सोचकर वह एक घोड़ा गाड़ी पर सवार हो रानी से मिलने के लिए चल पड़ी। रानी के महल में पहुंचकर उसने कहा, बहन, मुझे क्षमा करना। जब तुम्हारी दासी बहन आई थी तब उस समय मैं बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी, इसलिए पूरी व्रत कथा सुने बिना मैं उठ नहीं सकती थी। बृहस्पति देव विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके जब मैं उठी तो तुम्हारी दासी वहां से लौट आई थी। रानी बहन ने कहा, सारी दुख भरी कहानी सुनाकर कहा, मैंने दासी को 5 से अनाज लाने के लिए भेजा था। बहन ने रानी से को कहानी सुनाकर कहा, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत रखकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा करती हूँ। भगवान बृहस्पति देव सबका कल्याण करते हैं। तुम भी भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करके अपने कक्ष में जाकर देखो, शायद कहीं तुम्हें अनाज रखा मिल जाए। बहन की बात सुनकर रानी ने मन में सोचा, उसकी धनवान बहन अवश्य उसका उपहास कर रही है। लेकिन भगवान बृहस्पति देव का नाम लेकर वह एक कक्ष में गई। उस कक्ष में अंधेरे में कोने में एक घड़ा रखा हुआ था। रानी ने उसमें हाथ डालकर टटोला तो सचमुच उस घड़े में अनाज रखा हुआ था। रानी बहुत हैरान हुई। उसने बहन से कहा, हे बहन, मुझे भी भगवान बृहस्पति देव का व्रत की विधि बतलाओ, अब मैं भी उनका व्रत रखा करूंगी। तब बहन ने उसे बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय के से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। चने की दाल, मुनक्का या किशमिश लेकर केले के वृक्ष के पास जाकर उसकी जड़ में भगवान बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। घी का दीपक जलाकर रखना चाहिए। उस दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए और भोजन में चने के आटा और पीले खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करने चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत रखने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, अनाज के भंडार बढ़ जाते हैं। इस व्रत से विधवत करने से निसंतान को संतान की प्राप्त होती है। बहन के वचन सुनकर रानी ने तुरंत ही भगवान बृहस्पति का व्रत रखने का निश्चय कर लिया। 7वें दिन जब बृहस्पतिवार आया तो रानी ने बृहस्पतिवार का व्रत रखा। कहीं से मांगकर उसने चने और गुड़ का प्रबंध किया। चने की दाल से केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया और घी का दीपक जलाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा की। रानी विष्णु भगवान के भोग के लिए पीले अन्न का कहीं से प्रबंध न कर सकी, अतः वह मन ही मन परेशान होने लगी। उधर भगवान बृहस्पति देव रानी के विधिवत व्रत रखने के कारण उससे बहुत प्रसन्न हुए, अतः अपना रूप परिवर्तित करके 2 थालियों में पीला भोजन लेकर रानी के घर पहुंचे। भगवान बृहस्पति देव ने दासी से कहा, हे दासी, मैं तुम्हारी रानी के लिए व्रत के पीला भोजन लाया हूँ। भोजन देकर वह चले गए। दासी ने रानी से भगवान बृहस्पति देव का भोग लगाकर उसे भोजन करने के लिए कहा। रानी को कुछ पता नहीं था। वह दासी से बोली, दासी, क्यों निर्धनता पर मेरा उपहास करती हो? तब दासी ने कहा, अभी अभी कोई आदमी मुझे 2 थाली में पीला भोजन देकर गया है। वेशभूषा से तो कोई वह पुजारी लगता था। रानी ने बृहस्पति भगवान का भोग लगाया, फिर बचा हुआ भोजन दासी के साथ बैठकर ग्रहण किया। रानी प्रत्येक बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत रखकर बृहस्पति देव का पूजन करने लगी। रानी के व्रत रखने से भगवान
बृहस्पति बहुत प्रसन्न हुए। रानी के महल में धन की वर्षा होने लगी। कुछ ही दिनों में रानी के पास काफ़ी धन एकत्रित हो गया। उसके अन्न के भंडार भी भर गए। इतना सब कुछ होने से रानी पुनः पहले की तरह आलसी और मानी हो गई। एक दिन रानी ने किसी बिच्छू को आलस्य के कारण खाली हाथ लौटा दिया। दासी ने कहा, रानी जी, आप फिर पहले की तरह धन संपत्ति पाकर आलसी हो गई हैं। निर्धन को अपने द्वार से खाली हाथ लौटाना अच्छा नहीं होता। भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से हमें अत्यधिक धन अन्न मिला है, इसलिए आलस्य छोड़कर हमें निर्धनों को दिल खोलकर दान देना चाहिए। दान देने से आपके परिवार का नाम होगा और भगवान बृहस्पति देव आप पर प्रसन्न होकर आपका कल्याण करेंगे। दासी की बात सुनकर रानी ने निर्धनों को फिर से दान देना शुरू कर दिया। कई निर्धन ब्राह्मणों को धन देकर उनकी कन्याओं का विवाह में सहायता की। रानी की सब जगह प्रशंसा होने लगी। धन संपत्ति मिलने के बाद रानी को राजा की याद सताने लगी। रानी ने एक दिन दासी से कहा, दासी, पता नहीं मेरे स्वामी परदेश में किस हाल में होंगे, मुझे अब उनका पता लगाना चाहिए। रानी ने पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि उसके पति को जल्दी घर लौटने का स्मरण कराए। उसी रात भगवान बृहस्पति देव ने परदेश में रह रहे राजा दिग्विजय के स्वप्न में आकर बोले, हे राजन, तुम अपने नगर को लौट जाओ, तुम्हारी रानी तुम्हें बहुत याद कर रही है। राजा सुबह उठकर लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर परदेश में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय बृहस्पति भगवान एक सन्यासी के भेष में राजा के पास पहुंचे। राजा ने पूछा, कहा कि हे लखाड़े, तुम किस चिंता में डूबे हुए हो। राजा ने दुखी मन से अपनी सारी बात उस सन्यासी को बताई। उसकी कथा सुनकर सन्यासी ने कहा, हे लकड़हारे, तुम्हारी पत्नी ने भिक्षुक को धन नहीं देने का आलस्य किया था। इसी कारण भगवान बृहस्पति देव उस पर क्रोधित हुए थे। उनके क्रोधित होने से तुम्हारी ऐसी हालत हुई है, लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम घर लौटकर विधिवत भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखना आरंभ कर दो। बृहस्पति देव का व्रत रखकर चने की दाल और गुड़ को जल के भरे बर्तन में डालकर केले के वृक्ष की पूजा करो। उसके बाद व्रत की कथा सुनो। स्वयं भी व्रत कथा कह सकते हो। इस प्रकार व्रत करने से भगवान बृहस्पति देव तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। राजा ने सन्यासी से कहा, हे सन्यासी, मैं भगवान बृहस्पति देव की पूजा करना तो चाहता हूँ, लेकिन लकड़ियां काट कर बेचने से बस अपना पेट ही भर पाता हूँ। भगवान की पूजा के लिए धन कहाँ से लाऊं। राजा की बात सुनकर सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान बृहस्पति देव ने कहा, भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करके तुम जंगल से लकड़ियां काट कर फिर उन्हें नगर में ले जाकर बेचना। तुम्हें इतना धन मिल जाएगा कि तुम अपने भोजन के साथ गुड़ चने भी खरीद सकोगे। यह कहकर सन्यासी ने भगवान बृहस्पति देव की कथा लकड़हारे को सुनाई। बृहस्पति देव व्रत कथा। प्राचीन समय में बसंतपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत फूल औरत थी। वह सुबह काफी धूप निकलने के बाद उठती थी, प्रतिदिन स्नान भी नहीं करती थी और भगवान की पूजा करने की तो कभी सोचती ही नहीं थी। सुबह उठते ही सबसे पहले भोजन करती थी। घर में साफ सफाई करना उसे कतई पसंद नहीं था। ब्राह्मण अपनी पत्नी के इस आचरण से बहुत दुखी रहता था। भगवान की अनुकंपा से उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए मंदिर जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत रखकर विधिवत पूजा पाठ करती थी, फिर पढ़ने के लिए पाठशाला जाती थी। घर से चलते हुए वह मुट्ठी भर जौ हाथ में लेकर जाती और रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो वह जौ के दाने उसे सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी दानों को बीन लाती थी।
एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दानों को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव से पूजा करते हुए प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने कहा, उसकी मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में एक सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने के सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दानों को साफ करने लगी। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की के विवाह करने की इच्छा प्रकट की तो राजा ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उस लड़की के विवाह की बात की। ब्राह्मण शहर से तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन भोजन नहीं मिलता। दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता के निर्धनता का समाचार सुनकर उसने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। उस धन से तो ब्राह्मण के कुछ दिन आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही सारा धन समाप्त हो गया और फिर भूखे मरने की नौबत आ गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल पहुंच गया। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर भी धन संपत्ति पाकर भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका फूडपन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव का पूजा अवश्य करना। पूजा करने से आपकी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन माँ ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती स्नान कराया, फिर मंदिर ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से उस लड़की की माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ। वह स्वयं ही बृहस्पति देव वार का व्रत रखने लगी और उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन धान पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने सन्यासी से भगवान बृहस्पति देव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज की अधिकता के कारण उसने भगवान बृहस्पति देव का व्रत नहीं रखा। भगवान बृहस्पति उसके इस लकड़हारे बने राजा दिग्विजय पर बहुत क्रोधित हुए और उसे इस भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ियां काटकर लाने और उसे बेचने में काफी देर हो जाने के कारण महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल ले गए। राजा ने उसे महल के कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला ही उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटते देखी। देखते ही देखते वह खूंटी हार निकल गई। थोड़ी ही देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उससे जंगल में मिले सन्यासी का स्मरण हुआ। थोड़ी देर के बाद भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हो गए।
बोले, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की थी, इसी कारण तुझे कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पे पैसे पड़े मिलेंगे। भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखकर उन पैसों से पूजा सामग्री मंगाकर उनकी पूजा करोगे, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसों से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा के स्वप्न में आकर लकड़हारे को कारावार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में जाकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार मिल गया। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे बहुत सारा धन और आभूषण देकर विदा कर दिया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर को पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने एक व्यक्ति से पूछा कि कुएं, धर्मशाला किसने बनवाई है। उस व्यक्ति ने राजा को बताया कि यह सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। जब नगर नगर के जिस व्यक्ति से भी पूछता तो सब रानी और दासी का नाम बताते। राजा जब महल में पहुंचा तो रानी ने राजा का भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय कर लिया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव का व्रत तथा पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा तथा दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब राजा हर समय दुसाले में चने की दाल बांधे रहता था तथा दिन में 3 बार बृहस्पति देव की व्रत कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन वह घोड़ा गाड़ी पर सवार हो बहन से मिलने चला। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि उसने कुछ लोगों को एक शव ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हुआ कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की व्रत कथा नहीं सुनाई। राजा ने कुछ लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप सब ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए? लेकिन कुछ बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ चलते चलते तुम अपनी कथा सुना लो। राजा चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि सब हिलने लगा। राजा के पूरी कथा सुनाते ही शव उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति देव की व्रत रखने तथा कथा सुनने का निश्चय कर लिया। घोड़े पर सवार राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। उसे देखकर राजा ने कहा, अरे भाई, पहले मुझसे भगवान बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान झुंझलाकर बोला, हे भाई, तुम देखते नहीं, जितनी देर में मैं कथा सुनूंगा उतनी देर में पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के पेट में दर्द होने लगा। किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए। किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की बात कही। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने के लिए तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पति देव की कथा सुनाई। कथा समाप्त होते ही बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आवभगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पति देव की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अभी तक भोजन ना किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या, आपको पूरे नगर में ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन ना किया हो। तब राजा ने अपने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। एक गृहणी के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उस बेटे को जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते ही गृहणी का बीमार बेटा ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर को जाना चाहते हैं, तुम भी मेरे साथ चलो, कुछ दिन वहां रहकर लौट आना।
जब राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहन मायके तो जाना पर अकेली जाना, मेरे पोतों को मत ले जाना। तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी ही मेरे पोतों पे जादू टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बात सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। वह अकेला ही अपने नगर को लौट आया। जब वह अपने नगर में पहुंचा तो रानी ने कहा, आप तो अपनी बहन को लाने गए थे, फिर बहन को क्यों नहीं लाए? राजा ने दुखी होते हुए कहा, हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें भगवान बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत रखते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। एक सप्ताह के बाद रानी गर्भवती हुई। 10वें महीने के आरंभ में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत रखते रहे। उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होती रही और आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे बैकुंठ धाम पहुंच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत रखकर जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु उनकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति देव भगवान की